अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग जो है अपना चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सिंक्रोनाइजेशन पढ़ रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन और प्रोसेस हम लोग जैसे ऑलरेडी पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मीन शेयरिंग सिस्टम रिसोर्सेज, जहाँ पे बाय द प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो क्या कर रहे हैं कि शेयरिंग कर रहे हैं रिसोर्सेज को बाय प्रोसेस। इस पैटर्न के हिसाब से कि जो हम लोगों के पास कंकरेंट एक्सेस है टू शेयर डेटा इज हैंडल thereby minimizing the chance of inconsistent data। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं रिसोर्सेज की, कि जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हो और वो क्या कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें क्यों, हमारे लिए ये मैंडेटरी है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ये क्यों जरूरी है कि हम लोग सिंक्रोनाइजेशन क्यों कर रहे हैं। ये वहाँ जरूरी है जहाँ पे हमारे पास जो है मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं कंकरेंटली। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस हमारे पास क्या है सिंक्रोनाइजेशन का। इसका मेन पर्पस है हमारे पास कि हम लोग जो है सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं विदाउट इंटरफेरेंस यूजिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग जो है वो मेन पर्पस क्या है इसका, कि हम लोग सिंक्रोनाइजेशन का, कि यहाँ पे हम लोग जो है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज है हमारा मेन पर्पस। ठीक है, विदाउट इंटरफेरेंस। ठीक है, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास मॉनिटर्स। मॉनिटर्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डेटा शेयर हो रहा है। ठीक है, डेटा शेयरिंग हम लोग यहाँ पे भी करें कि हमारे पास मॉनिटर्स का एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जहाँ पे हमारे पास जो है शेयर वेरिएबल्स हैं और हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं बाय डिफरेंट अपने प्रोसेसेस से। जैसे हम लोग पहले क्रिटिकल सेक्शन देख चुके थे। क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कोड सेगमेंट है क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, शेयर वेरिएबल्स कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि एक्सेस किए जा रहे थे बाय द प्रोसेस। एंड एटॉमिक सेक्शन है, तो इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, एटॉमिक सेक्शन, एटॉमिक एक्शन हमारे पास इसके लिए रिक्वायर्ड होता है इन अ क्रिटिकल सेक्शन। और उसमें हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, और जो हमारे पास रिमेनिंग प्रोसेसेस है वो क्या कर रहे होते हैं, उस क्रिटिकल सेक्शन में वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जितने अदर प्रोसेस होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो उसमें से सिर्फ एक वक्त में एक ही हमारे पास जो प्रोसेस है वो करेगा, एग्जीक्यूट करेगा क्रिटिकल सेक्शन को। बाकी रिमेनिंग जितने भी प्रोसेस हैं वो सब क्या कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मॉनिटर्स में क्या होता है कि हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं। मॉनिटर्स हमारे पास एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम लोग जो है डेटा को शेयर कर रहे होते हैं, शेयर डेटा कर रहे होते हैं। उसका प्रोसीजर क्या, हम लोग उसके आगे आप लोग उसका जो है एक फिजिकल व्यू देखेंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह से मॉनिटर जो है उसमें हम लोग अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं। बेसिकली इसका हम लोग किस तरह से बाय कोड इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाय मॉनिटर, और जो भी हमें मॉनिटर का नेम देना हो। ठीक है, देन हमारे पास क्या होता है, शेयर वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, और उसको हम लोग जो हमारे पास यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या होती है कि हम लोग शेयर कर रहे होते हैं अपने वेरिएबल्स को डायरेक्ट प्रोसीजर से। ठीक है, बाय यूजिंग प्रोसीजर। कैसे, ये हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों के, ये हमारे पास स्कीमेटिक व्यू है ऑफ मॉनिटर, जहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक एंट्री क्यू है, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस है जो हमारे पास जो है इस मॉनिटर में इंटर होना चाह रहे हैं, मॉनिटर के डेटा में, जहाँ पे हम लोग ताकि अपने डेटा को एक्सेस कर सकें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मॉनिटर में क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जहाँ पे हम लोग जो है अपने शेयर डेटा एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग प्रोसीजर, बाय यूजिंग सम ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या है, ये इसका एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल, फॉर एग्जांपल प्रोसेस है। मैं आपको इसका एक अगर सिंपल फॉर्म में करके बता दूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारे पास एक, मैं यहाँ पे मॉनिटर ड्रॉ कर रही हूँ, हमारे पास फॉर एग्जांपल मॉनिटर है। मॉनिटर में हमारे पास क्या है, ऊपर ही मैं यहाँ पे करके थोड़ा सा कर लेती हूँ। ठीक है, हमारे पास इस मॉनिटर में क्या हो रहा है कि कुछ डेटा है हमारे पास जो कि, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक P1 है, और इसी तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रोसेस है जो हमारे पास क्या करना चाह रहे हैं, और ये हमारे पास P2 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ रिसोर्सेज मौजूद हैं। ठीक है,
ये हमारे पास एक रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल ए। सिमिलरली हमारे पास जो है एक रिसोर्स है हमारे पास बी, और सिमिलरली हमारे पास एक रिसोर्स है सी। अब हम लोगों को यहाँ पे जो है कुछ हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने प्रोसीजर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के थ्रू जो है हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। ये हमारे पास प्रोसीजर हो गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक प्रोसेस वन है, उसने हमारे पास जो है ए को एक्सेस करना है, ठीक है, और इसी P1 ने बी को भी एक्सेस करना है, ठीक है। एंड देन हमारे पास P2 है जो कि सी को एक्सेस करना चाह रहा है और बी को एक्सेस करना चाह रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये जो मॉनिटर है हमारे पास, ये जो बॉक्स है, ये हमारे पास क्या है, एक मॉनिटर है। तो क्या होगा कि हमारे पास पहले सिर्फ एक हमारे पास प्रोसीजर इंटर होगा जो हमारे पास इस ए को अगर एक्सेस करना है तो इस प्रोसीजर के थ्रू वो इस ए को एक्सेस करेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि वो यहाँ से कोई डेटा हासिल करना चाह रहा है, तो ये हमारे पास प्रोसीजर क्या है, ये गेट का है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस ए को हासिल करने के लिए इस प्रोसीजर गेट के प्रोसीजर के थ्रू उसने इसको हासिल किया। फॉर एग्जांपल कि वो बी में हमारे पास जो है, अब उस गेट के बाद जो है उस वैल्यू का वो जो है ए हमारे पास वेरिएबल है, उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो हम लोग फिर प्रोसीजर 2 के थ्रू इसको कॉल करेगा। तो क्या होगा इस टाइम ड्यूरेशन में कि वो क्या करेगा कि प्रोसीजर थ्रू के थ्रू उसकी वैल्यू को सेट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास हम लोगों ने पहले जो हम लोगों ने पढ़े थे अपने जो समिट सिंक्रोनाइजेशन के मेथड, तो उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो है डायरेक्टली हम लोग जो है क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होने के बाद अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या, हम लोग प्रोसीजर्स के थ्रू जो है अपने डेटा को एक्सेस करेंगे। इसमें क्या होगा कि अगर प्रोसेस P1 हमारे पास जो है वो इंटर हुआ है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास P2 को वेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास किस में होगा, एक वेटिंग क्यू में मौजूद होगा, वहां पे ये जो है हमारे पास प्रोसेस P2 जो है अपने टर्न का वेट करेगा। जब तक जैसे ही हमारे पास जो है P1 अपना प्रोसीजर अपना वो जितना भी इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो देन ये जो है एग्जिट होगा और हमारे पास फिर P2 जो है हमारे पास प्रोसेस P2 वो हमारे पास इस मॉनिटर में इंटर होगा और अपना जो भी इसको वर्क करना है, जो भी इसको अपना एग्जीक्यूट करना है अपने प्रोसेस को, ये एग्जीक्यूट करके देन ये बाहर एग्जीक्यूट एग्जिट हो जाएगा फ्रॉम दी मॉनिटर। तो ये हमारे पास पूरा पैटर्न था जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट बाय यूजिंग मॉनिटर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ कंडीशंस है, ठीक है। एक्स एंड वाई हम लोगों ने यहाँ पे जो कंडीशंस लेगी, दो ऑपरेशंस हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। इन कंडीशन की बेस पे अलाउ, उसमें क्या है हमारे पास एक्स वेट और एक्स सिग्नल, ठीक है। एक्स वेट हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, इन्वोक करेगा ऑपरेशन को, ठीक है। इन्वोक से ऑपरेशन इज सस्पेंड अंटिल एक्स सिग्नल, जब तक हमारे पास क्या नहीं होता एक्स सिग्नल। एक्स सिग्नल हमें क्या करता है, रिज्यूम करना है वन ऑफ प्रोसेस इफ एनी दैट इन्वोक एक्स वेट, ठीक है। जो क्या करेगा उनमें से कोई भी जो है इन्वोक कर रहा होगा एक्स वेट में से, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एक्स वेट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा ऑन द वेरिएबल, ठीक है, नो एक्स वेट ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल, देन इट हैज नो इफेक्ट ऑन द वेरिएबल। यानी कि अगर हमारे पास एक्स वेट नहीं है, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक्स वेट नहीं है वेरिएबल पे, तो उस टाइम पे कोई भी हमारे पास अफेक्ट नहीं होगा वेरिएबल, नो इफेक्ट ऑन वेरिएबल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हम लोग उसी तरह से कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपने क्यूज में अपने एसोसिएट विद एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेटर, जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो है शेयर डेटा में हमारे पास क्या है एक्स और वाई कोऑर्डिनेटर है। हमारे पास अगर एक्स वेट में है तो फिर हमारे पास क्या हो रहा है, या हमारे पास जो है प्रोसेस जो है इन्वोक कर रहा है द ऑपरेशन इज सस्पेंडिंग जब तक हमारे पास क्या है एक्स सिग्नल।
अगर हम लोग इसी तरह से एक्स सिग्नल की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक्स सिग्नल में हमारे पास क्या हो रहा है कि रिज्यूम करेगा ऑफ वन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, दैट इन्वॉक एक्स डॉट वेट, ठीक है, यानी कि किसका, एक्स वेट का वर्क जो है, ऑपरेशन जो है वो क्या हो रहा है, इन्वॉक हो रहा है, उसकी अपील हो रही है, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट की जा रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंडीशन वेरिएबल चॉइसेस, ठीक है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है इफ प्रोसेस पी इनवॉक्स, अगर प्रोसेस पी जो है वो इन्वॉक करे, अपील कर रहा है एक्स सिग्नल की, एंड प्रोसेस क्यू इज सस्पेंडेड इन एक्स वेट, ठीक है, व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट, उसमें क्या होगा, बोथ क्यू एंड पी कैन नॉट एग्जीक्यूट इन पैरेलल। ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास अगर ये जो है वो एक्स सिग्नल की वो कर रहा है और प्रोसेस क्यू जो है वो ऑलरेडी सस्पेंड किया जा रहा है, ठीक है, किसके लिए, इन एक्स वेट में, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो है दो जो है वो क्या होंगे, एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगे। इस टेम्परेचर में वो क्या होगा, अगर हम लोग जो है क्यू को रिज्यूम करते हैं तो पी को जो है मस्टली वेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो वेट करे। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन इंक्लूड है, सिग्नल एंड वेट एंड सिग्नल एंड कंटिन्यू, ठीक है। इस टेम्परेचर में क्या हो रहा है, सिग्नल एंड वेट में क्या हो रहा है कि P जो है हमारे पास प्रोसेस P वो वेट करेगा कब तक, जब तक अंटिल Q इधर लीव्स द मॉनिटर, जो हमारे पास Q है वो लीव करता है मॉनिटर से और इट वेट फॉर अनदर कंडीशन, जो उसके कोई और कंडीशन है उसके लिए वो वेट करेगा P जो है हमारे पास। अगर हम सिग्नल एंड कंटिन्यू की बात करते हैं तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो Q से है, जो Q प्रोसेस है वो क्या करेगा, वेट करेगा until P either leaves the monitor, यानी कि अगर P हमारे पास जो है वो मॉनिटर में है तो उस वक्त तक जो है Q जो है वो वेट करेगा और किसी और कंडीशन, और वेट फॉर अनदर कंडीशन, किसी और कंडीशन के लिए वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। हमारे पास जब हम बात करते हैं इसकी, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मॉनिटर्स है इसमें हमारे पास प्रोस एंड कॉन्स, यानी कि इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। वो हमारे पास कौन डिसाइड करेगा, लैंग्वेज इंप्लीमेंटर डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास प्रोसेस P जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, एग्जीक्यूट सिग्नल करता है, तो एंड देन इमीडिएटली लीव्स द मॉनिटर, जाहिर सी बात है जैसे ही हम उसने वो सिग्नल को एग्जीक्यूट किया उसके बाद वो क्या करेगा, मॉनिटर को वो कर देगा और हमारे वो लीव कर देगा। उस टेम्परेचर में Q जो है वो क्या करेगा, रिज्यूम करेगा, Q जो है वो आगे फिर कंटिन्यू कर लेगा। इम्प्लीमेंटेड इन अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग मैसा, सी शार्प एंड जावा, यानी कि हम लोग इन लैंग्वेजेस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे कुछ है मॉनिटर सॉल्यूशन टू डाइनिंग फिलोसफर। हम लोग ऑलरेडी डाइनिंग फिलोसफर की एग्जांपल देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी कि हमारे पास क्या है, 5 जो है वो फिलोसफर्स है, वो 5 फिलोसफर हमारे पास क्या कर रहे हैं कि उनको ना ईटिंग भी करनी है और थिंकिंग भी करनी है, ठीक है। तो और वो ये चाह रहे थे कि वो हमारे पास जो इसका आपके पास मे बी स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो, जो हम लोग पहले देख चुके हैं, ये वाला, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, 5 फिलोसफर्स हैं, ठीक है। उन लोगों ने 5 फिलोसफर्स ने क्या करना है कि थिंकिंग भी करनी है एंड देन ईटिंग भी करनी है, ठीक है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या है कि वो चाह रहे हैं कि जो हमारे पास नेबर, जो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल अगर ये इस वक्त ईटिंग कर रहा है तो ये दोनों नेबर जो है इसके, ये ईटिंग में होंगे, अगर ये ईटिंग है सॉरी, तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, थिंकिंग में होंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमारे पास ये वाला प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस जो है, ये वाला सॉरी फिलोसफर जो है, ये क्या होगा कि ये फिर ईटिंग करेगा क्योंकि इसके साथ की भी दोनों चॉपस्टिक जो है वो फ्री हैं, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम जो है हम लोग बाय यूजिंग मॉनिटर इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक हम लोग इसमें और चीज ऐड करें जो कि हमारे पास क्या है, हंगर, ठीक है। थिंकिंग की ईटिंग तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके, इसमें हम लोगों ने क्या किया, हंग्री ऐड कर दिया है। तो इस हंग्री कंडीशन को ऐड करने के बाद क्या हुआ हमारे पास कि हम लोग इसमें मॉड्यूल्स को चेक करें, या हमारे पास इसका सैंपल कोड है, ठीक है। तो इस मेथड में हमारे पास क्या हो रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉपस्टिक जो है हमारे पास वो किसके थ्रू कंट्रोल की जा रही है, वो कंट्रोल की जा रही है बाय द मॉनिटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो मॉनिटर के थ्रू इसका सोल्यूशन करें तो उसमें हमारे पास क्या है, जो चॉपस्टिक्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू कंट्रोल की जा रही है, बाय द मॉनिटर डाइनिंग फिलोसफर, ठीक है। जो आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ईटिंग, ठीक है। हम लोगों के पास कोई भी ईटिंग से पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, पिकअप, ठीक है। तो इस ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा,
कि इसमें सस्पेंशन होगी फिलोसफर प्रोसेस की, ठीक है, सस्पेंशन इन दी ऑफ द फिलोसफर प्रोसेस, ठीक है। देन हमारे पास इसमें हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि दूसरा हमारे पास एक और, हम आप लोग इसके नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारे पास पुट डाउन का, ठीक है। पुट डाउन ऑपरेशन क्या हो रहा है कि फिलोसफर आई जो है हमारे पास, इसमें जो फिलोसफर आई है वो क्या करेगा, इन्वॉक करेगा ऑपरेशन पिकअप को एंड पुट डाउन को इन दी जो आप लोग इसके नेक्स्ट देखेंगे कि किस सीक्वेंस में, इस वाले सीक्वेंस में, कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास इस सीक्वेंस में हमारे पास क्या हो रहा है, डाइनिंग फिलोसफर पिकअप ऑपरेशन आई जो है हमारे पास यहाँ पे फिलोसफर आई वो पिकअप या पुट डाउन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस इन दिस मैनर, यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट कर दें तो इन दिस मैनर हमारे पास क्या हो रहा है, पिकअप एंड पिक डाउन का हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसके थ्रू हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो कोड है पीस ऑफ कोड, इसका मेन बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे हम लोग क्या चीज इंश्योर कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग ये चीज इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी दो हमारे पास जो नेबर जो हमारे पास फिलोसफर है वो एक साथ नहीं खा सकते, ठीक है। दे डिड नॉट ईटिंग एट सिमल्टेनियसली, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेडलॉक नहीं होगा, लेकिन स्टारवेशन हमारे पास यहाँ पे हो सकती है, यानी कि स्टारवेशन जो है हमारे पास यहाँ पे उसके चांसेस पॉसिबल है, ठीक है। स्टारवेशन क्या है कि यहाँ पे मीन के हमारे पास जो प्रोसेस हैं दे आर डूइंग नथिंग, बस वेट करे चले जा रहे हैं, ठीक है। उसमें रिसोर्सेज जो है वो ऑक्यूपाई हुई हैं बाय अनदर प्रोसेस, तो वो हमारे पास क्या स्टारवेशन है। लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास डेडलॉक नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास कोई से भी दो नेबर प्रोसेस जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो एक साथ नहीं खाना खा सकते, ठीक है, जो एक उनकी ईटिंग एक साथ नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास अब नेक्स्ट है सीमाफोर। सीमाफोर को ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो उसी से आगे हम लोग जो है अब इस सीमाफोर में हम लोगों ने जब देखा था कि हम लोग इनिशियल कर रहे हैं, ठीक है, अपने वेरिएबल्स को, और उसके थ्रू हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका पीस ऑफ कोड याद हो कि हम लोग यहाँ पे जो है क्या करें, एक हमारे पास जो है वो वेट था और एक हमारे पास यहाँ पे क्या था, सिग्नल, ठीक है। तो हम लोग इन दो के हमारे पास सिंपल पीस ऑफ कोड से और सिंपल पीस ऑफ कोड की बेस पे हम लोग इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने इसमें कुछ और भी ऐड कर दिया, जो कि हमारे पास क्या है, नेक्स्ट काउंट का है इसमें, ठीक है, कि हमारे पास नेक्स्ट काउंट हम इसमें ऐड करें, नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करें सिंगल उसमें अपने सिग्नल में हम लोग उस सीमाफोर में बेसिकली करते क्या है, हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, 1 से। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करता है वेट को बिफोर जो है इंटरिंग द मॉनिटर, ठीक है, कि इंटर होने से पहले वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है, वेट म्यूटेक्स बिफोर इंटरिंग दी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका वेट म्यूटेक्स, ठीक है, इंटर होने से पहले अपने मॉनिटर में, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है कि फिर एंड मस्ट एग्जीक्यूट सिग्नल, सिग्नल को वो एग्जीक्यूट करेगा आफ्टर लीविंग द मॉनिटर, मॉनिटर को लीव करने के बाद, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ रहा है कि जो हमारे पास सिग्नलिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, तो कब तक के लिए, जब तक हमारे पास रिज्यूम ना हो जाए प्रोसेस, और या फिर इधर लीव और वेट, ठीक है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। इसमें हमारे पास एक एडिशनल सेमाफोर नेक्स्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि किससे इनिशियलाइज किया गया है, 0 से, ठीक है। सेमाफोर नेक्स्ट जो है ये हमारे पास क्या है, इनिशियलाइज कराया गया है 0 से। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे पास सिग्नलिंग प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, यूज कर रहे हैं नेक्स्ट को टू सस्पेंड देमसेल्फ, ठीक है, वो नेक्स्ट वाला जो है वो अपने आप को सस्पेंड करने के लिए यूज कर रहा है। इसमें हमारे पास है कि एन इंटीजर वेरिएबल, हमारे पास जो एक इंटीजर वेरिएबल है नेक्स्ट काउंट, ठीक है, ये वाला भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल नेक्स्ट काउंट है, वो हम लोग जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो भी हमारे पास क्या है, उसको भी हमने किससे इनिशियलाइज किया है, 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हम लोग नेक्स्ट काउंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, काउंट प्रोवाइड कर रहा है, काउंट द नंबर ऑफ प्रोसेस जो कि सस्पेंड हुए हैं ऑन द नेक्स्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट जो सस्पेंड प्रोसेस सस्पेंड हुए हैं ऑन नेक्स्ट, उसका वो क्या कर रहा है, नंबर काउंट कर रहा है।
हमारे पास यहाँ पे जो है एक एक्सटर्नल फंक्शन f जो है वो भी रिप्लेस किया गया, ठीक है। each process f will be replaced by, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। फॉर ईच कंडीशन वेरिएबल x वी हैव, हमारे पास x वेरिएबल, ठीक है, कंडीशन वेरिएबल x है, उसके लिए हमारे पास क्या चीज है, जो हमारे पास एक्स सेमाफोर है, ठीक है, एक्सएम यानी कि सेमाफोर एक्सएम, जो कि हमारे पास किससे इनिशियलाइज हुआ हुआ है, 0 से। और इसी तरह से हम लोगों ने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया एक्स काउंट, जो कि हमारे पास क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसको इनिशियलाइज हमने कर दिया 0 से। द ऑपरेशन एक्स वेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, एक्स काउंट इंक्रीमेंट करें, ठीक है। इंक्रीमेंट के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट काउंट जो है कि जो ग्रेटर देन है 0 से, फिर सिग्नल नेक्स्ट है हमारे पास, फिर सिग्नल म्यूटेक्स है। तो इसी तरह से हम लोगों ने एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स नेक्स्ट माइनस माइनस, ठीक है, एक्स काउंट माइनस माइनस। इसमें हम लोग कुछ इंक्रीमेंट करें और फिर एक्स काउंट माइनस माइनस, यानी कि हम उसमें से डिक्रीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो एक्स सिग्नल है वो हमारे पास किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो हमारे पास इस पैटर्न से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। कि हम लोग इसमें नेक्स्ट काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट काउंट इसमें हम लोगों ने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, उसका जैसे वो वेट करके वो उससे वेट से वेट नेक्स्ट के बाद क्या है, हमारे पास नेक्स्ट काउंट हो रहा है, जिसमें हम लोगों के पास क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहे हैं हमारे पास वेरिएबल से। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिज्यूमिंग प्रोसेसेस विद इन अ मॉनिटर। इसमें हमारे पास क्या हो, हम प्रोसेस रिजम्पशन की बात करते हैं इन विद इन अ मॉनिटर, ठीक है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है सेवरल प्रोसेस जो है वो सस्पेंड हुए में, ठीक है, वो हमारे पास जो है क्यू में है इन दी कंडीशन ऑफ एक्स और सिग्नल एक्स की, एक्स डॉट सिग्नल ऑपरेशन की, ठीक है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में हम लोगों को ये चीज डिसाइड करनी है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो पहले रिज्यूम किया जाएगा। तो हमारे पास उसके काफी डिफरेंट पैटर्न्स है, ठीक है। उनमें से एक हमारे पास जो है FCFS मेथड है। FCFS एल्गोरिथम के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें कि जो हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस आएगा, जिसको ज्यादा टाइम हो चुका होगा वेट करते हुए, तो हम उस वाले प्रोसेस को क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको अपने क्यू में इंटर करेंगे। और इसी बात है, जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा और वो हमारे पास जो है क्यू में मौजूद होगा, उसको सस्पेंड किया जा रहा होगा कॉन्स्टेंटली, तो वो उसको टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो चुका होगा वेट करते हुए, तो उस टाइम ड्यूरेशन में हम लोग क्या करेंगे, उस वाले प्रोसेस को सबसे पहले रिज्यूम करेंगे। अगर इसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक होती है, जिसको हम कह रहे हैं कंडीशनल वेट की, ठीक है। तो हम लोग कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास किस तरह से अप्लाई हो रही है, इस तरह से अप्लाई हो रही है। कंस्ट्रक्ट किस तरह से कर रहे हैं, इस मेथड से x डॉट वेट डॉट सी, ठीक है, इसका सी के थ्रू हम लोग करेंगे। इसमें हमारे पास सी क्या है, यानी कि हमारे पास एक अनदर पैटर्न है, जिसमें हम लोग जो है अपने प्रोसेस को वो रिज्यूम करें, ठीक है। तो इसमें सी जो है वो प्रायोरिटी को डिफाइन कर रहा है। प्रायोरिटी के बेस में हम लोग जो है अपने प्रोसेस को रिज्यूम करेंगे, कि जिसके सबसे लोएस्ट नंबर होगा हमारे इसमें सी की वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी, तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, उसको हम पहले रिज्यूम करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास सिंगल रिसोर्स एलोकेशन। एलोकेट अ सिंगल रिसोर्स अमंग कंपीटिंग, जो भी हमारे पास कंपीटिंग प्रोसेसेस है, यूजिंग प्रायोरिटी नंबर्स दैट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम टाइम अ प्रोसेस प्लान्स टू यूज द रिसोर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, एक एक्वायर है, रिसोर्स एक्वायर है हमारे पास, ठीक है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सेस कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, एंड देन हम लोग रिसोर्स को रिलीज करें। जैसे हम लोगों ने एक्सेस कर लिया, देन हम उसको क्या कर रहे हैं, रिलीज करें, ठीक है। वे आर इज एन इंस्टेंस ऑफ टाइप रिसोर्स एलोकेटर। यहाँ पे ये जो हमारे पास आ रहा है, ये किसको डिफाइन कर रहा है, रिसोर्स एलोकेटर को हमारे पास डिफाइन कर रहा है। ये पीस ऑफ कोड है जिसके थ्रू हम लोग एक्वायर कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, एंड देन हम लोग अपने प्रोसेस जब हम लोगों ने उसका एक्सेस कर लिया, तो देन हम लोग आर डॉट रिलीज के थ्रू हम उस अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ सिंक्रोनाइजेशन एग्जांपल्स हैं, यानी कि सोलारिस, विंडोज, लिनक्स एंड थ्रेड। तो पी थ्रेड, इसको हम एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि हम किस तरह से इन एग्जांपल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोलारिस सिंक्रोनाइजेशन। सोलारिस सिंक्रोनाइजेशन क्या कहती है कि जब हमें कंट्रोल करना हो एक्सेस टू क्रिटिकल सेक्शन की, ठीक है,
क्रिटिकल सेक्शन के एक्सेस को कंट्रोल करना, तो उस टाइम ड्यूरेशन सोलारिस जो है वो प्रोवाइड करता है। कौन कौन सा एडेप्टिव म्यूटेक्स लॉक को प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंडीशनल वेरिएबल, सीमा पर, रीडर राइटर लॉक एंड टर्नस्टाइल, ये तीन कुछ पैटर्न है जिसके थ्रू ये जो है कंट्रोल कराता है क्रिटिकल सेक्शन को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि क्या सोलारिस जो है वो एडेप्टिव हमारे पास म्यूटेक्स क्या होता है कि इसको हम यूज करके यूज एडेप्टिव म्यूटेक्स फॉर एफिशिएंसी व्हेन प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम शॉर्ट कॉर्ड सेगमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इसकी एफिशिएंसी फॉर एफिशिएंसी इसको हम कर रहे हैं, ठीक है, यूजेस कर रहे हैं उसका। एडेप्टिव म्यूटेक्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एक्सेस टू एवरी क्रिटिकल डेटा आइटम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की, तो एडेप्टिव म्यूटेक्स स्टार्ट होता है एज अ स्टैंडर्ड सीमाफोर इम्प्लीमेंटेड एज स्पिन लॉक, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सीमाफोर के तौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, स्टार्ट किया जा रहा है स्टैंडर्ड सीमाफोर के साथ, ठीक है। इफ द डेटा हमारे पास जो डेटा है आर लॉक्ड हो हमारे पास एंड देयरफॉर ऑलरेडी इन यूज, ठीक है, यहाँ क्या है हमारे पास डेटा लॉक्ड है और ऑलरेडी इन यूज है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो एडेप्टिव म्यूटेक्स है वो क्या करेगा, दो काम करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो डेटा है हमारे पास जो लॉक है वो हेल्ड है बाय थ्रेड, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे पास क्या है करंटली रनिंग है ऑन अनदर सीपीयू, जो हमारे पास थ्रेड है वो क्या करेगा, स्पिन करेगा, द थ्रेड स्पिन while waiting for the lock to become available, ठीक है। उस टाइम के लिए वो क्या करेगा, स्पिन करेगा, जब तब के लिए while हमारे पास लॉक क्या है क्या हो जाए वो अवेलेबल हो जाए। और जो हम क्योंकि जो हमारे पास थ्रेड है उसने होल्ड किया हुआ है लॉक का, इज लाइकली टू फिनिश सून, ठीक है, तो क्या हो रहा है वो जल्दी हमारे पास फिनिश हो रहा है। अगर हमारे पास जो थ्रेड ने लॉक होल्ड किया हुआ है वो हमारे पास करंटली जो है इन रनिंग स्टेट ना हो, यानी कि हमारे पास अगर रनिंग स्टेट में एक वो कंडीशन है और दूसरी हमारे पास क्या है, अगर रनिंग स्टेट में नहीं है तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो थ्रेड होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, वो चला जाएगा गोइंग टू स्लीप अंटिल इट इज अवेक बाय द रिलीज ऑफ द लॉक। जैसे हमारे पास वो क्या होगा कि हमारे पास वेट कंडीशन में चले जाएगा और उसमें स्लीप कंडीशन में चला जाएगा जब तक हमारे पास जो है लॉक का रिलीज ना हो जाए, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं कंडीशन वेरिएबल्स को, यानी कि हम लोग जो अपने स्लाइड्स में क्या करते हैं कंडीशन वेरिएबल्स यूज करते हैं, रीडर राइटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। रीडर राइटर्स हम कब यूज करते हैं, जो हमें लॉन्गर सेक्शन ऑफ कोड नीड एक्सेस टू डेटा, ठीक है, जो हमारे पास रीडर राइटर लॉक्स है वो कहाँ यूज हो रखता है, तो हमें लॉन्गर सेक्शंस ऑफ कोड नीड एक्सेस टू डेटा, ठीक है। देन हम लोग एक और हमारे पास पैटर्न है स्टाइल का, जो कि हम लोग यूज करते हैं इसमें सोलारिस में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास टू ऑर्डर द लिस्ट ऑफ थ्रेड्स वेटिंग टू एक्वायर, ठीक है, वो वेट कर रहा है इधर एन अडेप्टिव म्यूटेक्स और रीडर राइटर लॉक, ये इस दो कंडीशंस के लिए क्या कर रहा है वो वेट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस है पर टर्नस्टाइल, इसमें क्या आ रहा है कि हम लोग जब प्रायोरिटी इनहेरिटेंस को यूज करते हैं तो इस टेम्परेचर में क्या आ रहा है कि हम लोग थ्रेड्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देते हैं अगर हमारे पास वेटिंग क्यू में हमारे पास प्रोसेस मौजूद है, ठीक है, हमारे पास टर्नस्टाइल में सॉरी प्रोसेस मौजूद है और हम लोगों ने उसको रिज्यूम करना है, तो उस टेम्परेचर में क्या होगा कि हम लोग प्रायोरिटी इनहेरिटेंस अप्लाई करेंगे और अपने उस प्रोसेस को हम लोग प्रायोरिटी हाईएस्ट दे देंगे ताकि वो रनिंग स्टेट में रहे, वो ना अपनी रनिंग स्टेट में और अपने जो रिसोर्सेज है उसको कंज्यूम कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके। बेसिकली हमारे पास टर्नस्टाइल है क्या चीज, एक जो है टर्नस्टाइल में हमारे पास वो एक क्यू स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्या है थ्रेड ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ऑन अ लॉक, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक थ्रेड है वो जो है इस वक्त करंटली जो है वो ऑन कर रहा है, ठीक है, लॉक का फॉर सिंक्रोनाइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी हमारे पास दूसरे थ्रेड्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्वायर करने की कोशिश करेंगे लॉक को, ठीक है, वो क्या होगा उस टाइम पे हम क्या करेंगे उसको विल ब्लॉक एंड इंटर द टर्नस्टाइल। अगर एक वक्त में हमारे पास क्या है सिर्फ एक ही थ्रेड वो हासिल कर सकते हैं ना लॉक का, उस टाइम क्रिएशन में हमारे पास क्या होगा जितने भी बाकी थ्रेड्स होंगे उन सबको हम क्या कर देंगे ब्लॉक कर देंगे और वो वेट करेंगे टर्नस्टाइल में, ठीक है।
जब हमारे पास जो है वो लॉक रिलीज हो जाएगा तो उस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास क्या होगा, कर्नल जो है वो सिलेक्ट करेगा थ्रेड को जो है ट्रांसटाइल से कि कौन सा हमारे पास जो नेक्स्ट थ्रेड है वो करेगा, ऑन करेगा किसको, लॉक को। इसमें हम लोग जो है एक पैटर्न अप्लाई करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी इनहेरिटेंस की, जिसकी अभी मैंने आपको एग्जांपल दी। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसका फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं कि हमारे पास लो प्रायोरिटी थ्रेड जो है वो उसने होल्ड किया हुआ लॉक को, जो उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ है कि एक हायर प्रायोरिटी थ्रेड जो है वो ब्लॉक्ड है। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास थ्रेड है लॉर हमारे पास प्रायोरिटी का, उसको हम टेम्पररीली क्या करेंगे, इनहेरिट कर देंगे। क्या चीज इनहेरिट करेंगे, उसमें प्रायोरिटी किसी कर देंगे, हायर प्रायोरिटी थ्रेड की, ठीक है। अपॉन रिलीजिंग दी लॉक, जैसे उसको वो रिलीज करेगा लॉक को, उस टाइम ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे कि थ्रेड को जो है रिवर्ट करेंगे टू इट्स ओरिजिनल, जो भी उसकी पहले वाली प्रायोरिटी होगी उसके ऊपर हम उसको रिवर्ट कर देंगे, उसको हम वही उसकी प्रायोरिटी वापस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास विंडो सिंक्रोनाइजेशन। इसमें आप क्या करते हैं, इंटरप्ट मास्क यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे टू प्रोटेक्ट एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज ऑन यूनिप्रोसेस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है स्पिन लॉक भी यूज होता है, यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स पे। यहाँ पे हमारे पास जो है जो स्पिन लॉकिंग थ्रेड है वो क्या है, कभी भी वो प्रिएम्प्टेड नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, विल नेवर बी प्रीएम्प्टेड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्पैचर ऑब्जेक्ट अपने जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यूजर लाइन विच में एक्ट म्यूटेक्स सीमा फॉर इवेंट एंड टाइमर्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने कुछ डिस्पैचर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। इवेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक्ट करती है एज अ कंडीशन वेरिएबल्स के, ठीक है। टाइमर्स हमें क्या करता है, नोटिफाई करता है वन और मोर थ्रेड्स को, जब हमारे पास टाइम जो है वो क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, ठीक है। हमारे पास डिस्पैचर ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिग्नल स्टेट के और नॉन सिग्नल स्टेट के। सिग्नल स्टेट हमारे पास क्या होता है, क्या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अवेलेबल है, जबकि नॉन सिग्नल स्टेट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, उस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास थ्रेड जो होते हैं वो इन ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं लिनक्स सिंक्रोनाइजेशन। अगर हम लिनक्स सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो जो हमारे पास पहले प्रोसेस थे वर्जन 2.6 से लेके और उससे प्रीवियस, ठीक है, तो वो सब हमारे पास क्या थे, नॉन प्रीएम्प्टिव थे। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्जन 2.6 और उसके बाद की, तो वो हमारे पास क्या है, प्रीएम्प्टिव है, ठीक है। वो हमारे पास वर्जन कौन से हैं, 2.6 से लेके अब हमारे पास जो है उसके बाद के आने वाले वो सारे फुली प्रीएम्प्टिव है, ठीक है। लिनक्स हमें क्या क्या चीज प्रोवाइड करता है, लिनक्स हमें सीमाफोर, एटॉमिक इंटीजर, स्पिन लॉक, रीडर राइटर वर्जन ऑफ बोथ, ठीक है। ऑन सिंगल सीपीयू सिस्टम, अगर हम सिंगल सीपीयू सिस्टम की बात करते हैं, स्पिन लॉक रिप्लेस्ड बाय इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग कर्नल प्रीएम्पशन, यानी कि जो हमारे पास स्पिन लॉक का पैटर्न है सिंगल, वो हमारे पास किसके थ्रू रिप्लेस हो गया, इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग कर्नल प्रीएम्पशन, ठीक है। तो उससे ये रिप्लेस हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम पी थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। पी थ्रेड जो है वो एपीआई इज ओएस इंडिपेंडेंट है। ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, म्यूटेक्स लॉक, कंडीशन वेरिएबल। अगर हम नॉन पोर्टेबल एक्सटेंशन इंक्लूड जो है, हम उसकी बात करते हैं नॉन पोर्टेबल एक्सटेंशन की, उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड है, रीड राइट लॉक्स है और स्पिन लॉक्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ बच्चों अल्टरनेटिव अप्रोचेस डिस्कस की गई हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास कौन कौन से, ट्रांजैक्शनल मेमोरी, ओपन एमपी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या है और किस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। ट्रांजैक्शनल मेमोरी बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक जो मेमोरी ट्रांजैक्शन है, ये क्या है, बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रीड राइट ऑपरेशंस है, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है टू दी मेमोरी, जो कि क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं पीस ऑफ कोड के किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करें, इसको हम इस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि बेसिकली ट्रांजैक्शन मेमोरी हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ रीड राइट ऑपरेशंस है, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं ओपन एमपी। ओपन एमपी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपाइलर डायरेक्टिव का सेट है, ठीक है, एंड एपीआई दैट्स फॉर पैरेलल प्रोग्रामिंग, ये किसमें हम यूज करें, हम लोग पैरेलल प्रोग्रामिंग में यूज करें, ठीक है। ये जो हमारे पास कोड है, ठीक है, प्राग्मा में जो हम बात करते हैं, यहाँ पे इसका आप पीस ऑफ कोड देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि द कोड कंटेन विद इन दी प्राग्मा, ठीक है, ये जो हमारे पास
बात करें हम लोग इसमें ओपन एमपी क्रिटिकल डायरेक्टरी इज ट्रीटेड एज क्रिटिकल सेक्शन। जो हमारे पास ये है इसमें हम लोग, और ये जो कोड है हमारे पास प्राग्मा और ओपन एमपी क्रिटिकल, ये हमारे पास डायरेक्टरीज है। ये किस तरह से डायरेक्ट वो ट्रीट करे एज अ क्रिटिकल सेक्शन के एंड ऑटोमेटिकली एटॉमिकली जो है ये परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ, और ये ऑफर करता है डिफरेंट पैराडिम्स को देन प्रोसीजर लैंग्वेज इन दैट दे डू नॉट मेंटेन स्टेट। यानी कि कहाँ पे, जहाँ पे जो है स्टेट मेंटेन नहीं की जा सकती, वहाँ पे हमारे पास जो है हम कौन सा यूज कर रहे हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। कहाँ, किसके बेस पे, हम लोग पैराडिम दैट जो हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज है उसकी बेस। हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जैसे सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये सब जो है हमारे लोग क्या, इनको क्या कहते हैं, ये सब हमारे पास क्या है, प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। इंपरेटिव लैंग्वेजेस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि हम लोग बात करें फंक्शनल लैंग्वेजेस की, कि क्या कर रहे हैं फंक्शनल लैंग्वेजेस जो है वो फोकस करता है किस बात पे, कि हमारे पास जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है ये फॉलो करते हैं किसको, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को। ठीक है। मच डिफरेंटली फ्रॉम दी, जो हम लोगों ने अभी बात किया अपनी कौन सी लैंग्वेज है, इंपरेटिव लैंग्वेजेस की, यानी कि प्रोसीजर लैंग्वेजेस की। ठीक है। जो हमारे पास मेन डिफरेंस है बिटवीन इंपरेटिव एंड फंडामेंटल लैंग्वेज, यानी कि प्रोसीजर एंड फंडामेंटल लैंग्वेज के, क्या है कि फंक्शनल लैंग्वेज जो है वो जो हमारे पास फंक्शनल लैंग्वेज है वो स्टेट को मेंटेन नहीं करता। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, जो भी हम लोगों ने अपने एक दफा वेरिएबल्स हैं उसको डिफाइन कर दिया, उसको कोई हमने वैल्यू असाइन कर दी है, तो हम वो जो है वैल्यू वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जो हम लोगों ने उसको वैल्यू असाइन किया वो हमारे पास क्या है, वैल्यू बिल्कुल फिक्स ही है। हमारे पास यहाँ पे हम बात करते हैं फंक्शनल लैंग्वेजेस की, तो हमारे पास यहाँ पे सेवरल लैंग्वेजेस हैं जो इसको हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। उसमें से मोस्टली जो हम जिसको बात करते हैं वो हमारे पास कौन कौन सी है, इन लाइन की है, और हमारे पास स्केला है, जो हम मोस्टली अब जो है यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। जबकि हमारे पास इसमें बाकी डिफरेंट काफी लैंग्वेजेस भी हैं जो हम इस वक्त करंटली जो है यूज कर रहे हैं अपने फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अगर हम इन दोनों लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें से हमारे पास जो इन लैंग्वेजेस है उसका यानी कि ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उसको ज्यादा सिग्निफिकेंट अटेंशन दी जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये सपोर्ट करता है कंकरेंसी को, और हमारे पास क्या है कि जब हम पैरेलल सिस्टम में एप्लीकेशन डेवलप की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जो है हमें थोड़ा सा इजीली हम अपने पैरेलल सिस्टम्स में अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। जो हमारे पास स्केल है वो भी हमारे पास क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। जो कि हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है हमारे पास। ठीक है। या इसके जो, या इसको हम लोग इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह रहे हैं कि इसका जो मोस्टली सिंटेक्स है जो स्केला का, ठीक है, वो किसके सिमिलर है, पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के जो लैंग्वेज है जावा एंड सी शार्प उसके इक्वल है, यानी कि उसमें काफी सिमिलर है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के और जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जावा एंड सी शार्प के। ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर बच्चों। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 5 जो है सिंक्रोनाइजेशन वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर अपना डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कौन सा होगा, डेडलॉक का। ठीक है। अल्लाह हाफिज।